Hello all. Today we'll be starting with new topic that is concept related to information management. Information management basically यूज होता है to check कि हमने information जो है वो properly store किया है या नहीं, वो जितना easily store हो रहा है उतना easily retrieve हो रहा है या नहीं and so on. तो information management के दो modules होते हैं, file systems और device drivers, यानी डिवाइस मैनेजमेंट. तो फाइल सिस्टम बेसिकली क्या करता है? फाइल सिस्टम ये चेक करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, वी मेक श्योर दैट फाइल इज क्रिएटेड प्रॉपरली, दैट फाइल इज स्टोर्ड इन फोल्डर्स, इन जो हायरार्की होता है डायरेक्टरीज का, कि फोल्डर के अंदर फोल्डर और उसके अंदर फाइल, वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, सो दैट कभी भी सर्च करना हो, किसी फाइल को इंफॉर्मेशन व्यू करना है या किसी फाइल को रिट्राइव करना है, डाउनलोड करना है, तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए. फाइल्स जिनकी हम बात करते हैं, फाइल इज नथिंग बट बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. जैसे मैंने बोला था डेटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस क्या होता है. डेटा रैंडमली जनरेटेड रॉ मटेरियल रहता है, वेराज इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड वर्जन, कि जो रैंडमली डेटा अवेलेबल होता है उसे हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फिर हम उसे इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, तब जाके वो इंफॉर्मेशन माना जाता है. बिकॉज raw data never makes sense but information does make a lot of sense while reading it. अगर मैं रैंडमली डेटा प्रेजेंट करूँ हे वाया फॉर्म में तो किसी को कुछ नहीं समझेगा कि कौन सी बात है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है, नथिंग. बट अगर मैं उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करूँ तो हर एक सेंटेंसेस का, हर एक पैराग्राफ का, हर एक सब टॉपिक का दूसरे टॉपिक से रिलेशन समझ में आता है, एंड इट डज हेल्प अस इजी अंडरस्टैंड दैट टॉपिक. तो फाइल इज नेम्ड एंड इज रेफर्ड बाय इट्स नेम, यानी जो भी डेटा है हम फाइल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, फिर वर्ड फाइल हो, एक्सेल फाइल हो या कुछ भी हो, और हर फाइल को एक नेम दिया जाता है. हर एक फाइल के अपने अपने टाइप्स होते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट फाइल्स अवेलेबल है. सो अगेन दीज आर द जस्ट टिपिकल थियोरेटिकल पार्ट, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इट. पहला था टेप बेस्ड सिस्टम. अर्ली फाइल सिस्टम्स वर टेप बेस्ड मतलब क्या होता था कि रैंडमली टेप फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन, जैसे रील्स होती है टेप रिकॉर्डर्स में, वैसे रील्स फॉर्म में इन्फॉर्मेशन स्टोर होता था, बट उसमें स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम आता था. लाइक स्टोरेज वॉज इनसफिशियंट, प्लस द इनसफिशियंट इन द सेंस कि बहुत लिमिटेड स्टोरेज अवेलेबल होता था, प्लस जब भी रिट्राइव करना होता तो हर एक को सुनो बार बार, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको. काफी बार ऐसा होता है कि एंटायर फाइल का इन्फॉर्मेशन इज नॉट नीडेड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज नीडेड, सो रिट्राइविंग दैट काइंड ऑफ डेटा वाज वेरी डिफिकल्ट इन टेप बेस्ड सिस्टम. देन वी हैड डिस्क बेस्ड सिस्टम. ये रहा, ये टेप एंड सेक्टर्स है, दिस इज द डिस्क सिस्टम. ये जो डिस्क सिस्टम है, सीडीज डीवीडीज जिसको हम बोलते हैं, उससे और थोड़ा इम्प्रूव हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर होने लगा, प्लस स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग ईजी होने लगा, क्योंकि सिर्फ डिस्क इंसर्ट करना था, उसमें से डेटा रिट्राइव करना था या फिर उसमें डेटा स्टोर करना था. सो दैट मेड डेटा मोर मैनेजेबल एंड मोर एफिशिएंट टू यूज. ये सब इतना डिटेल में, ये सब नॉट नीडेड, हाउ टू कैलकुलेट डिस्क एंड ऑल. देन वी स्टडी फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मेमोरी में सपोज हमें एक डेटा स्टोर करना है विच इज़ ऑफ 20 MB, तो मेमोरी में वो स्पेस अवेलेबल है बट वो टुकड़े टुकड़े में अवेलेबल है. जैसे सपोज अभी ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये तीनों रो में मिला के 20 MB अवेलेबल है, बट कैसा है, पहला 5 MB एक जगह पे है, दूसरा 5 MB एक जगह पे है, तीसरा 5 MB अलग से, कंटिन्यूस 20 MB का स्पेस अवेलेबल नहीं है. तो जब ये ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे अगर मुझे एक फाइल स्टोर करना है जिसका रिक्वायरमेंट स्टोरेज फॉर एग्जांपल इज 20 MB, so in memory that 20 MB is available but that is available in bits and pieces, then in that case we say that even though the memory is available, the file is not being able to store. So such condition is called as internal fragmentation. नेक्स्ट वी स्टडी फाइल ऑपरेशंस. जैसे मैंने कहा था, फाइल के बेसिक ऑपरेशंस है क्रिएटिंग अ फाइल, डिलीटिंग अ फाइल, रीड राइट करना, उसे रिवाइंड करना. तो क्रिएटिंग अ फाइल मतलब जब भी हम डेटा कभी भी स्टोर करते हैं तो सबसे पहले जरूरी चीज होता है फाइल्स को क्रिएट करना, उसमें सारा इंफॉर्मेशन प्रॉपरली either you write by yourself or you copy paste it from a respective and trusted source. That copying or writing it comes under writing a file. तो जब भी फाइल को राइट करना है यानी लिखना होता है, उसमें कुछ भी एक सिस्टम कॉल किया जाता है, बोथ इन द नेम ऑफ फाइल एंड द इंफॉर्मेशन टू बी रिटर्न, यानी कौन सी फाइल में इंफॉर्मेशन लिखनी है और क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है, दोनों इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना पड़ता है. काफी बार ऐसा होता है कि वो फाइल नए से ही है तो पूरा इंफॉर्मेशन नया होता है, काफी बार ऐसा होता है कि जो अपने पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसमें सिर्फ ऐड करना होता है.
नेक्स्ट इज रीडिंग अ फाइल. सो अगेन नॉर्मल रीडिंग अ फाइल, उसके लिए रिट्राइव करना है तो हमें सिर्फ फाइल का नाम सेंड करना पड़ता है सो दैट वी कैन रीड इट इजीली. एंड उसका जो डायरेक्टरी है, उसका लोकेशन कहाँ पे, ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है. बट अगर हमने उसका लोकेशन चेंज किया है तो वी नीड अ अपडेशन. सो उसके लिए एक पॉइंटर मेंटेन रहता है हमेशा विच कीप्स अ ट्रैक ऑफ दैट फाइल. नेक्स्ट इज रिवाइंडिंग अ फाइल. रिवाइंडिंग अ फाइल इज सर्चिंग फॉर अप्रोप्रिएट एंट्री एंड करंट फाइल पोजीशन इज रीसेट टू द बिगिनिंग. इन द सेंस कि अगर हमें नहीं मिल रही है तो हम क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम पूरा का पूरा सर्च मार रहे हैं कि कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो वो फाइल मिलना चाहिए. फाइनल ऑप्शन इज डिलीटिंग अ फाइल, कि जब भी अगर वो फाइल का यूजेज हो गया, दैट डेटा इज नो लॉन्गर नीडेड और से दैट डेटा इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और इट इज बीन करप्टेड या खराब हो गया, सो इन दैट केस वी जस्ट डिलीट दैट फाइल. नेक्स्ट वी स्टडी रीड राइट ऑपरेशन फ्रॉम और टू अ डिस्क सेक्टर्स. तो रीड राइट ऑपरेशन कैसे होता है, हमेशा इंफॉर्मेशन प्लेस करनी पड़ती है रीड राइटिंग पे, disk पे, and accordingly the chunks of the data are moved in and out of memory for reading and writing purpose. एंड यूजर प्रोग्राम जो भी है, जैसे हम जो भी लिखते हैं, तो यूजर प्रोग्राम्स जो हम कोडिंग्स वगैरह करते हैं तो हमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं रहता है डिस्क पे लिखने का, सिस्टम के मेमोरी में लिखने का. तो उसके लिए डिवाइस ड्राइवर्स या डिवाइस डायरेक्टरीज होते हैं. तो दिस आर द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक डायरेक्टरी में हमेशा सेव होता है, जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता है विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन. दैट इज फाइल नेम, फाइल टाइप, लोकेशन, साइज, करंट पोजीशन, प्रोटेक्शन, यूजेज काउंट. फाइल नेम, फाइल टाइप तो सबको पता है. लोकेशन मतलब कहाँ पे कैसे स्टोर है. साइज मतलब कितने एमबी का है, जीबी का है. करंट पोजीशन इज अगेन द लोकेशन की उस लोकेशन पे जाके रीड राइट क्या एक्सेस परफॉर्म करना है. प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन चेक करता है कि पर्टिकुलर यूजर को वो एक्सेस है या नहीं उस फाइल को. यूजेज काउंट, यूजेज काउंट मतलब इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसेस व्हिच आर करंटली यूजिंग द फाइल, मतलब कितने लोगों ने एट अ टाइम वो फाइल ओपन करके उसको यूज किया है. एंड लास्ट इज टाइम, डेट एंड प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, कि कितने टाइम के लिए यूज हुआ है, कितना लास्ट मॉडिफिकेशन किया है और लास्ट यूजेज क्या है. दिस इज वेरी यूजफुल बिकॉज ये हेल्प करता है हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रखने के लिए और चेक करने के लिए कि इन्फॉर्मेशन अपडेटेड कब है. एज अ यूजर आई कैन इवन चेक. नेक्स्ट वीडियो विल सी व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेस मेथड्स.